हम फौजी बॉर्डर पर थे कि पाकिस्तान के लाहौर हम जीत जाएंगे, लेकिन यही मनमोहन ऑर्डर दे दिया था कि एक इंच ही नहीं हिलोगे। हम भूखे प्यासे 48 घंटे तक वहाँ रहे कि एक बार आदेश आ जाए सरकार से और हम लाहौर जीत लेंगे, हमारे फौजियों में जाए। ये हमसे बोल लेते हैं, सबूत मांगते हैं। आज अखिलेश को मालूम है कि मैं हार जाऊंगा, मैं कभी लड़ नहीं सकता। अगर उसके अंदर दूध पिया होता माँ का, तो मैं बोलता हूँ अकेले खड़ा होकर के समाजवादी पर ये चारों ओर से जुटा रहा है, इधर जो है और बोलता है कि हम जीत जाएंगे। मैं राजभर की बात कर रहा हूँ, तो राजभर क्या बोलते हैं, क्या वो तो नालायक है। उसको क्या है, अपना वो स्वार्थ देख रहा है। कल वो बोल रहा है कि मेरे जान को खतरा हो गया। उसके यहाँ जब वो नॉमिनेशन करने गया हुआ था तो सिर्फ 3 आदमी गए हुए थे। तो आज क्या ओम प्रकाश जो समाजवादी पार्टी के वोट दे रहे हैं, और क्या वो अपने माँ बहन से घात कर रहे हैं? ये देखिए, आप वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसका बोला हुआ कि नहीं बोला हुआ। उसने बोला हुआ है, पर वो ओवैसी के साथ चद्दर मिलाया हुआ था। आज अखिलेश के साथ उप मंत्री बनने के लिए लालच में वो जा करके मिला हुआ है। अब आ जाए स्वामी प्रसाद। तमाम पार्टी, निषाद पार्टी भी थी पहले, समाजवादी पार्टी के साथ थी, इस वक्त सुनिए, वही तो मैं राजभर की बात कर रहा हूँ। तो राजभर क्या बोलते हैं, क्या वो तो नालायक है। उसको क्या है, अपना वो स्वार्थ देख रहा है। कल वो बोल रहा है कि मेरे जान को खतरा हो गया। उसके यहाँ जब वो नॉमिनेशन करने गया हुआ था तो सिर्फ 3 आदमी गए हुए थे, और उसके सारे लाल टोपी वाले उस पर दिखाई दे रहा है। मीडिया बार बार कह रही है कि आपके लाल टोपी वाले दिखाई दे रहे हैं। वो बोलता है कि मेरा कॉलर पकड़ा गया है। मीडिया उससे पूछे कि कॉलर का तो वीडियो दिखाओ, वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाया। कल की मैं न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो राजभर क्या है, उस समाजवादी पार्टी में राजभर आया हुआ लालच से। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एक भी काम नहीं किया हुआ, सिर्फ अपने परिवारवाद की बात करता है। वो भाजपा के साथ 5 साल मंत्री रहा, और जितने अपने साथ ले गया है सबने मलाई चाटा है। और आज जब देखे कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले ही से उनको निकाला नहीं गया है। वो पहले ही से अपना बोरी बिस्तरा बांध करके अब सपा में जाएंगे, कभी बसपा में जाएंगे, कभी लोक दल में जाएंगे, कभी किसी में जाएंगे। तो ऐसे पार्टी नहीं कहते। सबसे बड़ा पार्टी होती है जो कि देश की रक्षा कर सके। आज हमारे जो मोदी जी जो हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। जवान उनके ऊपर नाच करते हैं। हमारे पास कपड़ा नहीं होता था ठीक से, हमारे पास बूट नहीं होता था, और ये भाई साहब कह रहे हैं मिलिट्री की भर्ती। आप ये बताइए, सरकारी नौकरी में जो जाता है वो कितने वर्ष तक नौकरी करता है? अगर फौजी जाता है तो कम से कम 50 वर्ष तक, सीआरपीएफ में जाते हैं तो क्या बोलते हैं 50 वर्ष तक। जब एक जवान भर्ती हो जाता है तो जब 50 साल के बाद उसकी पोस्ट खाली होगी तभी आपको जगह मिलेगी। आप बात कर रहे हो नौकरी की। कांग्रेस की सरकार कहाँ है? राजस्थान में है। और गलहोत का बयान मैं सुना हुआ हूँ कि मैं सरकारी नौकरी कहाँ दे सकता हूँ। ये सब एक जुल्मा है। ये कहाँ से सरकारी नौकरी पैदा कर देंगे? बोलते हैं कि मैं फौज में। तुम्हें कौन पूछ रहा है अखिलेश फौज के लिए? फौज के लिए तो हमारे जनरल साहब बैठे हुए हैं, वो वैकेंसी निकालेंगे, वो देश की रक्षा करेंगे। अखिलेश कौन सा निकालने वाला है? अखिलेश की अब बात कीजिए, जितने भी वो पोस्ट निकालता था, हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक मुकदमा दायर हो जाता था कि ये परीक्षा रद्द कर दिया जाए। बच्चे बेकार हो गए। सुनिए, लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां तो ये आरोप लगाती है कि पैंगोंग सो लेक में चाइना ने कांग्रेस की तो बात ही नहीं करता। मुंबई की जो हवाई हमला हुआ था 9 से 11 में, हम फौजी बॉर्डर पर थे कि पाकिस्तान के लाहौर हम जीत जाएंगे, लेकिन यही मनमोहन ऑर्डर दे दिया था कि एक इंच ही नहीं हिलोगे। हम भूखे प्यासे 48 घंटे तक वहाँ रहे कि एक बार आदेश आ जाए सरकार से और हम लाहौर जीत लेंगे, हमारे फौजियों में जाए। ये हमसे बोल लेते हैं, सबूत मांगते हैं। सिद्धू क्या है, इमरान से दोस्ती करता है। सिद्धू इमरान से दोस्ती करता है, और अखिलेश क्या बोलते हैं कि जाकर के कांग्रेस से गले मिलाए थे। ये क्या बात होती है? ये आदमी है सब? ये बिल्कुल आदमी नहीं है, इनका कोई वो नहीं है। आज अखिलेश को मालूम है कि मैं हार जाऊंगा, मैं कभी लड़ नहीं सकता। अगर उसके अंदर दूध पिया होता माँ का, तो मैं बोलता हूँ अकेले खड़ा होकर के समाजवादी पर ये चारों ओर से जुटा रहा है, इधर जो है और बोलता है कि हम जीत जाएंगे। अकेले तो भाजपा भी सब सुनिए, भाजपा में लोग आते हैं, भाजपा की नीति को देख करके लोग आते हैं। भाजपा ऐसे नहीं है। अब काम की बात कर दीजिए। सुनिए, राकेश टिकैत की मैं बात करता हूँ। राकेश टिकैत कितना पैसों से ऐश कर रहा था, ये किसी ने नहीं देखा। आज वो क्या बोलते हैं कि आज से आप बोले हम भी किसान हैं। पहले 2017 के बाद गेहूं हम क्या भाव बेचते थे? 9 रुपया 8 रुपया किलो हमारा गेहूं जाता था, और भाजपा सरकार में आ गए तो इस समय 2000 का जा रहा है। 2000 का गेहूं जा रहा है। बताइए, वहीं पर खेत में पानी हम लगा देते थे, देखे तो बिजली चली गई, फिर पानी भरो, फिर बिजली आई, 1 घंटा बिजली आई या 10 घंटा बिजली गायब। हमने चिट्ठी लिखा था सिंचाई विभाग को कि भैया हम लोग का खेत कब सिंचाई होगा।
ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ एक ढकोसला है, झूठी वादा है और झूठी वादा, एक जुमला वादा कर रहे हैं सब। एक ना कोई नौकरी दे सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इनको लालच है अपने कुर्सी की। परिवार है, 48 आदमी उसके परिवार से बैठा हुआ है, वो परिवारवाद है। परिवारवाद को हम लोग नहीं मानते हैं। कांग्रेस में ये बताइए, राहुल और प्रियंका के बाद कोई नेता नहीं है? बहुत से अच्छे अच्छे नेता उसके क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? उसी के लिए जा रहे हैं, उसीलिए जा रहे हैं कि परिवारवाद हो गया। सुनिए, परिवारवाद है, अखिलेश परिवारवाद है। आप जानते हैं सफाई में कितना खर्च कर रहा है? उसका क्या बोलते हैं कि केक कहाँ से आता था, वो पैसा कहाँ से आता था? अखिलेश बताएं, बड़े गरीबों का वो हितैषी बने हुए हैं। तो सफाई में जो पैसा, डांस होता था, नाच गाना होता था, बम्बे से लोग आते थे, करोड़ों की जाता था, वो किसका पैसा था? हमारा पैसा था, हमारा खून पसीना का पैसा था। उस पैसे